अस्सलामुअलैकुम। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। इब्न हब्बान अस्सही जिल्द 4 सफ़ा 323 हदीस नंबर 1463। एक और मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन हमारे और उनके दरमियान जो अहद है वो नमाज है, बस जिसने नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र किया। इब्न हब्बान अस्सही जिल्द 4 सफ़ा 305 हदीस नंबर 1454। अब इसके बारे में आपका सवाल है कि इसकी तशरीह क्या है, क्या जिसने नमाज तर्क की वो काफिर हो गया? और जाहिर सी बात है कि अगर काफिर हुआ है तो यानी मुर्तद हो गया, और मुर्तद हुआ है तो वाजिबुल कत्ल है, यानी दुनिया में जितने बेनमाजी हैं इस्लामी रियासत उनको कत्ल करेगी, कत्ल करना चाहिए फिर, क्योंकि वो मुर्तद हैं हदीस की रूह से। तो इस हदीस को समझना पड़ेगा कि सालिहीन ने किस तरह इसको समझा है। जो शख्स इस बात को जानते हुए कि अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, लेकिन फिर भी नमाज की फर्जियत का इनकार करते हुए नमाजें न पढ़े, तो ऐसा शख्स इजमाए उम्मत के मुताबिक काफिर है। और इसकी मिसाल आपको मिल जाएगी कि कुछ मुनकिरीन हदीस हैं, यूट्यूब में मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो साफ साफ इनकार करते हैं कि नमाज से ये जो तुम उठक बैठक करते हो ये मुराद थोड़ी है। नमाज तो ये है कि अल्लाह का जिक्र किया तुमने, हो गई नमाज, वो ये मुराद लेते हैं। और जिस शख्स को नमाज की फर्जियत का इल्म नहीं था वो नमाज को तर्क करते, जैसे कि नो मुस्लिम अफराद, तो उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें सिखाया और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। इब्ने अब्दुल बर कहते हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि नमाज की फर्जियत का मुनकिर शख्स काफिर है। जैसा कि मैंने यूट्यूब के बारे में बताया कि कुछ लोग वहां पाए जाते हैं और वो मुनकिर हैं, और अगर वो तौबा नहीं करता तो उसे कत्ल किया जाएगा। लेकिन जो शख्स नमाज की फर्जियत का कायल और नमाज पढ़ने पर कादिर भी हो, लेकिन फिर भी अमली तौर पर नमाजें न पढ़े, तो ऐसे शख्स के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। उम्मत में इख्तलाफ है इस बारे में, इजमा नहीं है। अब इसमें एक बात काबिल गौर है कि और अगर वो तौबा नहीं करता तो उसे कत्ल किया जाएगा, यानी मुर्तदीन के कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, जबकि बेइंतहा बेनमाजी दुनिया में आज मौजूद हैं और किसी को कत्ल नहीं किया जाता है। ये इबारत आपको मिलेगी अल इस्तिस्कार जिल्द 2 सफ़ा 149। अब आगे बढ़ते हैं। इब्न कद्दामा रहमुल्लाह कहते हैं, तारिक नमाज की दो सूरतें हैं, नमाज की फर्जियत का इनकारी होगा या फर्जियत को तस्लीम करता होगा। अगर तो फर्जियत का इनकारी है तो देखा जाएगा, अगर वो नमाज की फर्जियत से लाइल्म है और वो ऐसे लोगों में से है जो वाकई नमाज की फर्जियत से लाइल्म हों, मिसाल के तौर पर नौ मुस्लिम अफराद, जंगलों में रहने वाले अफराद वगैरह वगैरह, तो उन्हें नमाज की फर्जियत के बारे में बतलाया जाएगा और तरीका भी सिखाया जाएगा। उन लोगों पर कुफ्र का फतवा नहीं लग सकता, क्योंकि इनकार उज़्र मकबूल है। और अगर नमाज की फर्जियत का इनकारी शख्स ऐसे लोगों में से नहीं है जो नमाज की फर्जियत से लाइल में रहें, मिसाल के तौर पर छोटे बड़े शहरों में रहने वाले अफराद, तो उनका उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा और न ही लाइल्मी का दावा तस्लीम किया जाएगा। उस पर कुफ्र का फतवा भी लगेगा, क्योंकि नमाज की फर्जियत के दलाइल किताब व सुन्नत में मौजूद हैं और मुसलमान हमेशा से नमाज पढ़ते आए हैं। चुनाचा मुसलमानों के दरमियान रहने वाले शख्स से नमाज की फर्जियत मख्फी नहीं रह सकती, लिहाजा ऐसा शख्स अल्लाह, उसके रसूल और इजमाए उम्मत का मुस्तरद करते हुए नमाज का इनकार कर रहा है। इस बिना पर यह शख्स मुर्तद होगा और उसके साथ तौबा का मौका फराहम करने के बाद कत्ल का मामला बिल्कुल मुर्तदीन ही की तरह किया जाएगा और इस बात पर किसी किस्म का इख्तलाफ भी नहीं है। ये कौन कहता है? इब्न कद्दामा अल मुगनी जिल्द 2 सफ़ा 156 में। मसलन उससे तौबा की तलकीन की जाएगी, अगर तौबा कर लिया और नमाज पढ़ने लगा तो ठीक है, छोड़ दिया जाएगा, वरना मुर्तदीन के हुक्म में उसको ला खड़ा करेंगे। ये तो इब्न कद्दामा का कहना है। मैं सबका मौक़िफ़ बताऊंगा आपको। और जो शख्स नमाज के मामले में सुस्ती और कोताही बरतते हुए नमाज छोड़ दे, तो उसके बारे में उलमा की मुख्तलिफ राय हैं। चुनाचा कुछ उलमा कुफ्र का हुक्म लगाते हैं और कुछ उलमा इसके कायल नहीं हैं, और कुछ उलमा तफसील से काम लेते हैं कि अगर बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ता
تو वो काफिर है, और जो शख्स से कभी पढ़ ली और कभी न पढ़ी तो ऐसे लोगों के बारे में कुफ्र का हुक्म नहीं लगाते। चुनाचा अल मौसूआ अल फकीह 54 और 27/53 ये उनके नंबर हैं मकतब शामला का। इसमें है कि मालिकी और शाफई उलमा का कहना है कि अगर कोई शख्स नमाज का इनकार तो नहीं करता लेकिन सुस्ती और काहिली की बिना पर नमाज तर्क करता है, इसे कहेंगे कि कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, तो ऐसे शख्स को हद लगाते हुए कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो इनका मौक़िफ़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यानी उसके कत्ल के बाद उसका हुक्म मुसलमान वाला ही होगा। ये बहुत बड़ा तेजाद है इसमें, यानी मुर्तदीन के हुक्म में उसे कत्ल भी किया जाए और बाद में उसे मुसलमान समझकर उसे गुस्ल देकर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और मुसलमानों के साथ दफन किया जाएगा। अजीब नहीं लगता? कुछ बड़ा ही अजीब है ये। उसे कत्ल क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो मुर्तद समझते हैं उसको, काफिर हो गया, मुसलमान था काफिर हो गया यानी मुर्तद हो गया, इसलिए उसे कत्ल किया गया। और फिर इसका तेजाद इतना बड़ा है कि उसे मुसलमान भी समझ रहे हैं। मुर्तद भी जिंदगी में मुर्तद था, मरने के बाद मुसलमान हो गया, वाह बड़े ताज्जुब की बात है। लिहाजा ये दोनों मौक़िफ़ सही नहीं है, यानी मालिकी और शाफई के ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। तेजाद पाया जा रहा है इसमें, बहुत बड़ा तेजाद है ये। हम्बली कहते हैं कि सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज तर्क करने वाले शख्स को नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी, यहाँ तक तो बिल्कुल दुरुस्त है, और कहा जाएगा नमाज पढ़ो वरना हम तुझे कत्ल कर देंगे। तो अगर नमाज पढ़ ले तो ठीक, वरना उसे कत्ल करना वाजिब है, लेकिन उसे कत्ल करने के लिए 3 दिन कैद में रखा जाएगा। सऊदी का यही कानून है, कत्ल तो नहीं किया जाता, 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं, 3 दिन उसको कैद में रखते हैं अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो। पहली बार समझा बुझा के छोड़ देंगे, दोबारा अगर वो नमाज के टाइम पे घूमता मिल गया तो पहली बात तो छोड़ेंगे नहीं, सीधा मस्जिद ले जाके नमाज पढ़ाएंगे। दोबारा मिल गया तो उसको जो है डाल देते हैं कैद में। तो वहाँ पे फिका हम्बली ही चलती है। इसके बहुत सारे दलाइल हैं मेरे पास, लेकिन वो अहले हदीस के खिलाफ नहीं है। कहते हैं अगर नमाज पढ़ ले तो ठीक, वरना उसे कत्ल करना वाजिब है, लेकिन उसे कत्ल करने के लिए 3 दिन कैद में रखा जाएगा और हर नमाज के वक्त उसे नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी। तो अगर नमाजें पढ़ना शुरू करते तो ठीक, वरना हद लगाते हुए उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जबकि कुछ हनाबला का कहना है कि कुफ्र का हुक्म लगाते हुए कत्ल किया जाएगा, यानी उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा और ना ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी और ना ही मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाएगा और उसके अहलो अयाल को गुलाम या कैदी नहीं बनाया जाएगा, जैसे कि दीगर मुर्तदीन को कैदी नहीं बनाया जा सकता। चलो इनका मौक़िफ़ तो एक जगह पे ठहरा हुआ है ना कि मुर्तदीन के हुक्म में उसे लाकर कत्ल करेंगे और फिर उसको मुसलमान नहीं समझेंगे, तो ये मौक़िफ़ तो इनका अपना है लेकिन तेजाद नहीं है। चलो ठीक है। इब्ने उसैमीन का मौक़िफ़ बड़ा अच्छा लगा मुझे। इब्ने उसैमीन कहते हैं मैं ये समझता हूँ कि काफिर उसी वक्त होगा जब बिल्कुल ही नमाज तर्क करते, यानी कभी नमाज ही नहीं पढ़ता, कभी भी नहीं कि बिल्कुल नमाज ना पढ़े। चुनाचा अगर कोई कभी नमाज पढ़ ले और कभी न पढ़े, ऐसा शख्स है काफिर करार नहीं दिया जा सकता। ये इब्ने उसैमीन का मौक़िफ़ है। मजमुआ फतावा इब्ने उसैमीन जिल्द 12 सफ़ा 55 में आपको मिल जाएगा। मुतअद्दिद अहले इल्म ने तारिक नमाज के काफिर होने पर इजमा भी नकल किया है। चुनाचा इसहाक बिन राहविया कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर हमारे दौर तक तमाम अहले इल्म की यही राय रही है कि तारिक नमाज काफिर है। अल इस्तिस्कार जिल्द 2 सफ़ा 150 में ये कहते हैं। इन अहले इल्म ने तारिक नमाज पर कुफ्र का हुक्म लगाने वाली नुसूस के जाहिर को दलील बनाया है, यानी जिसने नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया, ये एक ज़ाहिरी अल्फाज है। कभी कभी सख्त वईद के तौर पर भी डराने के लिए कुछ हदीसें आती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन हैं, बाकायदा कुरान में भी डराया जाता है कुछ चीज़ों से, लेकिन वो उस पर मुस्तकिल हुक्म नहीं लगता है, ये भी उन्हीं में से है, लेकिन इन्होंने ज़ाहिरी नुसूस को दलील बनाया है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन शकीक अल अकीली के कौल को भी हुज्जत बनाया है। अल अकीली के कौल को हुज्जत बना लिया, वाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नमाज के अलावा किसी भी अमल तर्क करने को कुफ्र नहीं समझते थे, इसको भी इन्होंने दलील बनाया है। और ये हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में 2622 ने रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी ने सही तिर्मिज़ी में इसे सही करार दिया है।
जबकि इस मौक़िफ़ की मुखालफत करने वाले उलमा ने भी तारिक नमाज को काफिर करार न देने पर इजमा जिक्र किया है ना। ताज्जुब की बात, वो गिरोह जो ये कहता है कि अगर कोई एक, मैंने सुना है एक नमाज का तारिक भी काफिर है, उलमा कराम से सुना है, जोलाओं के मुंह से नहीं सुना। उलमा कराम कहते हैं एक जिसने एक नमाज तर्क करती वो काफिर हो गया। तो ये जो तर्क नमाज के काफिर होने पर इजमा नकल करते हैं कि ये इजमा है, इजमा का दावा करते हैं, तो वो जो मौक़िफ़ रखते हैं कि तर्क नमाज से, यानी जो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, उससे इंसान काफिर नहीं होता, वो भी इजमा नकल कर रहे हैं, है ना। ताज्जुब की बात, वो भी इजमा नकल कर रहे हैं। जबकि इस मौक़िफ़ की मुखालफत करने वाले उलमा भी तारिक नमाज को काफिर करार न देने पर इजमा जिक्र किया है। वो कहते हैं इस पर तमाम मुसलमान का इजमा है। इनके पास भी दलील बड़ी पुख्ता है। इस पर तमाम मुसलमानों का इजमा है क्योंकि गुज़िश्ता किसी भी ज़माने में तारिक नमाज की तजहीज़ व तकफीन नमाज जनाजा नहीं छोड़ी गई। यानी जो नमाजी नहीं पढ़ता है या नमाज छोड़ता है पढ़ता है, वो मर जाता है तो मुसलमानों की तरफ उसकी तकफीन होती है और उसे मुस्लिम कब्रिस्तान में भी दफन करने से नहीं रोका गया, उसकी विरासत भी नहीं रोकी गई, उसका माल वारिसों में तकसीम किया गया है, जबकि मुर्तदीन का माल वारिसों में तकसीम नहीं होता है। नमाज छोड़ने की वजह से मियाँ बीवी में जुदाई नहीं डाली गई, क्योंकि नमाज का तारिक अगर काफिर हो गया तो निकाह तो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ कभी। हालांकि नमाजें छोड़ने वाले अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। ये उनका मौक़िफ़ है जो इजमा का दावा कर रहे हैं कि तारिक नमाज काफिर नहीं है, इस पर इजमा है। ये भी इजमा नकल कर रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि इनकी तारिक नमाज की तादाद बहुत ज्यादा है और फिर भी उनको कत्ल नहीं किया जाता है और उनके साथ मुसलमानों जैसा व्यवहार किया जाता है। चुनाचा अगर कोई नमाज छोड़ने की वजह से काफिर होता तो ये तमाम अहकाम उस पर लागू किए जाते। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि तमाम मुसलमानों के नज़दीक नमाज छूट जाने पर उसकी कज़ा ज़रूरी होगी। अगर कोई नमाज तर्क करने पर मुर्तद हो जाए तो उससे किसी भी नमाज रोज़े की कज़ा का मुतालबा नहीं किया जा सकता। चुनाचा नमाज तर्क करने पर कुफ्र का हुक्म लगाने वाली अहादीस को शिद्दत और कुफ्फार से मुशाबत पर महमूल किया जाएगा। नमाज तर्क करने पर कुफ्र का हुक्म लगाने वाली अहादीस को शिद्दत और कुफ्फार से मुशाबत पर महमूल किया जाएगा, हकीकत पर महमूल नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उससे लड़ना कुफ्र है। तो अब ये बताओ मुझे कि मुसलमानों से जब कोई लड़ता है तो वो तो काफिर हो जाता है, फिर उसे मुसलमान क्यों समझा जाता है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यहाँ भी तो मौजूद है कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उससे लड़ना कुफ्र है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि शराब पीने वाला बुत की पूजा करने वाले की तरह है। तो अगर कोई शराब पीता है तो वो तो मुर्तदीन हो गया ना, बुत की पूजा करने वाला। अगर ज़ाहिरी अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेंगे तो फिर वो तो मुर्तदीन में से है शराब पीने वाला, तो उसे कत्ल क्यों नहीं किया जाता, बल्कि उसे तो 40 कोड़े मार के जो है हद लगा के छोड़ दिया जाता है। जैसे वलीद बिन उक़बा को 40 कोड़े लगवाए थे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, शराब पी के नमाज पढ़ा दिया था फजर की, 4 रकात पढ़ाया था, बोलता और पढ़ाऊं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब पीने वाला बुत की पूजा करने वाले की तरह है। इसके अलावा और भी अहादीस हैं जिनमें वईद बयान करने के लिए सख्ती करना मकसूद है। ये जो ज़ाहिरी अल्फाज लिए जाते हैं, ज़ाहिरी नहीं बल्कि सख्ती करना मकसूद है इससे। इस किस्म के मसाइल में फरीकैन की जानिब से इज्तिहाद किया गया है। चुनाचा पहले मौक़िफ़ वाले हजरात ने अब्दुल्ला बिन शकीक के गुज़िश्ता कौल को तारिक नमाज के बारे में सहाबा कराम के इज्मा की दलील समझना और फिर उसी की बिना पर सहाबा का इज्मा नकल कर दिया। जबकि दूसरे मौक़िफ़ वाले अफराद ने हर ज़माने में मुसलमानों के अमल को मद्देनज़र रखा है कि तारिक नमाज को गुस्ल भी दिया गया, उसकी नमाज जनाजा भी अदा की गई और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन किया गया। मज़कूरा और दीगर मामलात की वजह से उन्होंने मुसलमानों के इज्मा की दलील बनाई कि तारिक नमाज काफिर नहीं है और उन्होंने तारिक नमाज के काफिर होने पर पेश की जाने वाली अहादीस को सख्ती और डांट डपट पर महमूल किया है और इन्हीं आसार में से अब्दुल्ला बिन शकीक का कौल भी है। बहरहाल मसला में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, तो जिस तरह फरीकैन के दलाइल और फहम
और फहम दलाइल में इख्तलाफ है, इसी तरह इजमा बयान करने के लिए पेश किए जाने वाले दलाइल में भी इख्तलाफ है। चुनांचे ये नहीं कहा जा सकता कि जिन शरई नुसूस से उन्होंने इस्तिदलाल किया है ये शरई नुसूस उन्हें पता नहीं चले, क्योंकि उन्हें इन दलाइल का इल्म था, लेकिन उन्होंने उसको समझने की कोशिश की और उन नुसूस से शरई हुक्म भी इस्तेंबात किया। तो इसी तरह इजमा का मसला है, क्योंकि तारिक नमाज को काफिर न कहने वाले अफराद इन अहादीस या कौल अब्दुल्ला बिन शकीक का इनकार नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि इन नुसूस में कुफ्र का लफ्ज़ तारिक नमाज पर तो बोला गया है, लेकिन इस कुफ्र से मुराद दीन से खारिज कर देने वाला कुफ्र मुराद नहीं है। चुनाचा इस बिना पर इस मसले में इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा हुई। चुनाचा पहले गिरोह ने नुसूस के जाहिर को देखते हुए इजमा नकल किया। उन नुसूस के साबित होने में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी तरह उन्होंने अब्दुल्ला बिन शकीक और इसहाक बिन राविया के कौल वगैरह को बुनियाद बनाया, जबकि दूसरे गिरोह ने हर जमाने और वक्त में सारी उम्मत के अमल को बुनियाद बनाकर इजमा नकल किया है। इसलिए फरीकैन की तरफ से इजमा नकल करना नज़र फिक्र और इज्तिहाद का नतीजा है। इसीलिए अगर एक गिरोह का इजमा दूसरे गिरोह के यहाँ साबित हो गया तो दूसरा गिरोह कभी भी पहले की मुखालफत नहीं करेगा। मसला यह है कि पहले इजमा साबित तो हो।